पीएम पैकेज के तहत लगे कश्मीरी पंडित समाज के लोग जो हैं वो लगातार रीलोकेशन की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज एक बार फिर ये लोग प्रेस क्लब के बाहर इकट्ठा हुए हैं, जिसमें कि भारी तादाद में जहां पर महिला कर्मचारी भी है, पुरुष कर्मचारी भी हैं। और साफ तौर पे एक ही इनकी मांग है कि आप हमें रीलोकेट दीजिए, क्योंकि हमें नौकरियों के बदले हमें बलि का बकरा नहीं बनना है। जो कश्मीर घाटी में सिलेक्टिव किलिंग हुई है, कई सारे कश्मीरी पंडितों की और जम्मू के हिंदुओं की जो है वो हत्या की गई है, सिलेक्टिव किलिंग की गई है। तो उसको लेकर ये लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि सरकार रीलोकेशन भी करे इन एम्प्लॉयज़ की और उन्हें सेफ जगह पे ट्रांसफ़र किया जाए। तब तक ये घाटी पर नहीं जाएंगे। और बहुत लंबे वक्त से ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आज एक बार फिर ये यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर मुझे बताओ, आप लोग पहले बड़ी देर बैठे, उसके बाद आप लोग बीच में थोड़ा गैप पड़ गया, आप एक बार दोबारा से इकट्ठा हुए हैं। सरकार तक आपकी बात कहाँ पहुँची है और कितना आप अपने अहम समझते हैं प्रदर्शन को सरकार पर प्रेशर डालने के लिए? नहीं, एक्चुअली हमारा जो प्रोटेस्ट है वो जो 12 मई को जब राहुल गांधी की किलिंग कश्मीर से स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद प्रोटेस्ट कंटिन्यू है। और 13 जून से हमने जम्मू में जो प्रोटेस्ट शुरू किया है, तो आज 72 डे प्रोटेस्ट को हो गए। हमारी डिमांड है, बार बार एक ही 1 पॉइंट डिमांड है। वो 1 पॉइंट डिमांड ये है कि जो कश्मीरी पंडित यूथ वैली में पीएम पैकेज या नॉन पीएम पैकेज के अंडर काम करने गया था, ये 5000 के करीब है, इससे ज़्यादा नहीं है, अराउंड 5000 है। तो इनको आप रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर्स ऑफिस में जम्मू में अटैच कीजिए। और उसके बाद हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक कमेटी फ्रेम करे जो हमारे साथ जो है बातचीत का सिलसिला जो है वो हमारे साथ शुरू करे। और हम भी अपने जो पक्ष हैं वो सरकार के सामने रखना चाहते हैं, और सरकार के भी पक्ष हैं, और एक सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन जो है वो हम निकालना चाहते हैं। लंबा वक्त नहीं लगना चाहिए। आप बता रहे हैं 72 दिन हो गए हैं, इस बीच में कई सारे ऑर्डर्स आए, आपके एम्प्लॉयज़ को कहा गया कि वापस ज्वाइन कीजिए। अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, आप लोगों के ऑर्डर्स भी आए, फ्लोट भी किया गया, प्रेशराइज भी किया गया। सरकार पूरी दम लगा रही है कि आप लोगों को जो है आपके प्रोटेस्ट को खत्म कराया जाए और आप लोगों को वापस ले जाया जाए। तो उस प्रेशर को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं? जहां तक मैं समझता हूं कि जो टॉप लेवल के ऑफिशियल्स हैं उनसे हमारा कोई प्रेशर नहीं है, वो गंभीरता से इस विषय को देख रहे हैं। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट पैकेज एम्प्लॉयज़ या जम्मू बेस्ड एम्प्लॉय की वर्किंग प्लेस पर किलिंग हुई है, लेकिन जो आपकी सही बात है, कुछ डीडीओज एम्प्लॉय की सिक्योरिटी को ध्यान में न रखकर एम्प्लॉय के ऊपर माउंट प्रेशर करते हैं, चाहे वो वर्बल हो या रिटर्न हो, वो निकालते हैं। हम उन डीडीओ से अपील करते हैं कि वो ऐसी हरकत न करें, क्योंकि ये एम्प्लॉय के सिक्योरिटी का कंसर्न है। और साथ में कुछ शहरी जो डीडीओ ने रोकी हैं, उनसे भी हम अपील करते हैं कि वो जो शहरी हैं वो रिलीज़ करें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट पैकेज कश्मीरी पंडित यूथ वैली में काम कर रहे हैं, इसका एक ही इनकम है, वो शहरी हैं। इसलिए अगर आप शहरी रोकेंगे कि उसकी फैमिली जो है वो सफ़र होगी। इसलिए हम समझते हैं कि सरकार की तरफ कोई प्रेशर नहीं है, सरकार हमारे साथ बात करेगी और कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो हम निकालेंगे। सरकार ने एक तो कोविड को देखते हुए ऑर्डर भी निकाले हैं कि अब आप भीड़ भाड़ इकट्ठा ना करें, क्योंकि पहले भी देखा गया था जब सेकंड स्टेज थी, उस समय कई सारे जब बड़े प्रदर्शन थे, इसीलिए वो खत्म हो गए कि कोविड के संक्रमण के केसेस बढ़ना शुरू हुए। अब एक बार एडवाइजरी फिर जारी हुई, इस बीच आप लोग फिर आए हैं। अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखते हुए किस तरह अपनी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुँचाएंगे आप? अभी सबने जो है मास्क लगाए थे, अब थोड़ा ह्यूमिड भी है और गर्मी भी है, तो अभी मास्क उतारे हैं। तो पिछले 72 दिन से हम सरकार के साथ यही विनम्र भाव से जो है अपनी प्रार्थना रख रहे हैं कि जो कश्मीर के अंदर हुआ है, हमारे एमओएस नित्यानंद राय जी ने कल पार्लियामेंट में फिगर्स दिए। फिगर्स ये थे कि 21 हिंदुओं की जो है जाने गई है 2019 से। तो मैं चाहता हूं कि ये फिगर्स जो है, ये आंकड़े जो है सरकार को फिर से ना दोहराने पड़े पार्लियामेंट के अंदर, इसलिए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। ये एम्प्लॉय जो है, हिंदू समाज के जो एम्प्लॉय है, आपसे सिर्फ यही मांग रहे हैं कि उनकी जो जानें हैं वो कश्मीर के अंदर सुरक्षित नहीं है, वो सरकार को भी पता है। तो उसी चीज़ को जो है, उस फेयर को जो सरकार है वो एड्रेस करे। जो ये फिगर्स है, ये आंकड़े जो है एमओएस होम ने कल पार्लियामेंट में दिए हैं कि 21 हिंदूज़ को जो है पिछले 2 साल में कश्मीर के अंदर मारा गया है। मैं ये बात फिर से रखना चाहता हूँ कि हिंदूज़ का आंकड़ा कश्मीर के अंदर कुछ नहीं है। 1 या 2000 हिंदू वहाँ रहते हैं। अगर उन 2000 हिंदूज़ में भी 21 हिंदू मारे जाते हैं 2 साल के अंदर, तो ये बड़ा ही चिंता का विषय है। कुछ महिला कर्मचारी भी हैं। मैम, आपकी कहाँ ड्यूटी थी घाटी में? कहाँ पे आप लोग? मेरी कुपवारा में। अच्छा, कि उस घटना में आप लोग निकले जब किलिंग हो रही थी, अब काफी दिन हो गए जी। अब किस तरह से आपके डिपार्टमेंट आपसे राब्ता कर रहे हो, क्या रहे हैं? कुछ नहीं, हमारे डिपार्टमेंट्स में हमें कोई ऐसा कोई भी फोन या कोई कुछ ठीक आप है। लोग नहीं जाना चाहते हो? नहीं, अभी तो नहीं, हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहाँ पे लाइफ का थ्रेट है। तो जैसा कि आपने भी सुना ही होगा, सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही है वहाँ पे, तो इसलिए हम वहाँ से इधर आए। रजनी वाला की किलिंग के बाद कितना डर हो गया था जब आप लोग वहाँ पे अपना काम कर रहे थे?
बहुत ज़्यादा डर हो गया था, क्योंकि हम जब भी जैसे ही हमने ये सुना कि वो जैसे उन्होंने अपने स्कूल के ग्राउंड में, उनके प्रीमिसेस में, स्कूल बिल्डिंग के प्रीमिसेस में जैसे उन्होंने पैर रखा वैसे उनको शूट आउट किया गया, तो ये तो बहुत ही बुरा लगा और ठीक नहीं हुआ उनके साथ। सरकार तो बहुत ज़्यादा वक्त ले रही है, अभी तक तो डिसीजन ले लिया होना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई बात तो है ही नहीं। कम ही हम एम्प्लॉयज़ हैं जिनको यहाँ पे रिलोकेशन करनी है, तो पता नहीं क्यों सरकार क्यों डम एंड डेफ हो रही है हमारी बात को लेकर। यहाँ पर इस पे सरकार पर भी बात रखते हुए, क्योंकि 72 दिन उन्होंने बताया कि हो गए हैं इनको, और उस बीच इन्होंने कई सारे बड़े प्रदर्शन भी किए हैं, हर मोर्चे पर जाके, हर मंच पर जाकर अपनी बात रखी है। लेकिन चाहे वो जम्मू कश्मीर सरकार हो या केंद्र सरकार हो, पीएम पैकेज के तहत घाटी में लगे कर्मचारियों के बारे में कुछ ज़्यादा सीरियस कंसर्न नहीं दिखा रही है। और इस बीच ये लोग यही एक डिमांड कर रहे हैं कि इन्हें रिलोकेट किया जाए, सेफ जगह पर रखा जाए, वहीं ये अपनी सर्विसेज देंगे, और अन्यथा ये घाटी में जाके काम नहीं करेंगे। क्योंकि जिस तरह से सिलेक्टिव किलिंग्स हुई हैं अभी तो वो थमी हुई हैं, लेकिन अगर ये फिर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आतंकी फिर वही जो घटनाएं हैं उसे जो है वो दोहराए ना, उसके डर से ये लोग रिलोकेशन की मांग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, RJK न्यूज़ वायर, जम्मू।